सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू? ऑसम. सो आई एम जतिन. On this YouTube channel, Jatin's lecture, going to solve each and every question of class 10th mathematics, and soon I'll also teach you about science. Not about science, but class 10th science book. So be connected with me. Let's get started. So today we are going to solve the question number 1 of exercise 1.3 of chapter number 1, which is real numbers. So let's do what the question says. That question is saying that we need to prove that under root 5 is irrational number. So guys, अब हमें इस बुड़बक को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है. ये बुड़बक है तो इरेशनल, बट मांग रहा है प्रूफ. सो सोचो सोचो, हाउ कैन वी प्रूव दिस बुड़बक एज अ इरेशनल नंबर. सो लेट्स डू, करते हैं. बट बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. And don't forget to click on that bell icon so that you get all important notification of my new videos. So let's do it. अब इस बुड़बक को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है. So हम इसको मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम फॉर सम टाइम दैट ये बुड़बक रैशनल नंबर है. हम तो इसको रैशनल नंबर मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए. सो लेट under root 5 is a rational number. ये बुड़बक रैशनल नंबर मान लिया हमने. सो अब ये रैशनल नंबर है, तो इफ अंडर रूट 5 इज a rational number, then it is in the form of p by q. p by q की फॉर्म में होगा, क्योंकि रैशनल नंबर, वी नो दैट द रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q की फॉर्म में होते हैं. सो अब नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया अपना, ये सेकंड स्टेप हो गया. एंड द थर्ड स्टेप, वी नीड टू स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ p by q का होल स्क्वायर. सो अब हम इसे ओपन करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट गेट कैंसल्ड. सो 5 इज इक्वल टू p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर. एंड अब इस q को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं और 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएं तो 5 डिवाइड में हो जाएगा और q मल्टीप्लाई में. सो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5. इफ वी डिवाइड p बाय 5, अब जरा सोचो कि हम p को इससे डिवाइड इस नंबर को p से डिवाइड करेंगे. ये तभी डिवाइड हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली when p5 is a factor of p. so therefore p का कोई फैक्टर है 5 into n, मीन्स p का एक कोई फैक्टर है. so 5n हो गया. then we will put here 5 into n instead of p. so let's do it. is equal to 5n का होल स्क्वायर and divided by 5. so it will comes, इस 5 से इस 5 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. so q स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर. अब q स्क्वायर की वैल्यू 5n स्क्वायर आ गई. अब नेक्स्ट करते हैं हम, वी हैव गॉट दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर. अब इस 5 को हम इस साइड डिवाइड में लेके आते हैं. सो q स्क्वायर बाय 5 is equal to n स्क्वायर. अब therefore q is equal to 5m. क्यों? क्योंकि अब हम q को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो q इसके फैक्टर्स में होगा, तभी तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो
we will put value of q is equal to 5m the whole square divided by 5 is equal to n square. ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, then 5m square is equal to n square. So from this first and the second we conclude that the HCF is 1. HCF of these two is 1 and our assumption contradicts. इसका मीन्स हुआ कि जो हमने इस बुड़बक √5 को रैशनल नंबर एज्यूम किया था कि हम ये गलत थे कि ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं. अब इफ it is not a rational number, so last option that it's an irrational number, therefore √5 is a irrational number, is a irrational number, is a irrational number. So we have proved that √5 is a irrational number. So guys, if you want to do this question, you have to remember following steps. What are those? Firstly, you have to assume that the given number is a rational number. Second step, put that number equals to p by q की form में. Third step, squaring both sides. And then fourth step, कि आपको न्यूमेरिकल टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाना है राइट साइड एंड जो वेरिएबल को लेफ्ट साइड लेके आना है. अब इसको सोल्व करने के बाद जो अपना ये आया एंड सॉरी फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सिक्स्थ स्टेप वी हैव टू जो वैल्यू आई इसमें कांस्टेंट को वापस वेरिएबल के डिनोमिनेटर में लेके जाना है. ये सिक्स्थ हो गया. एंड सेवंथ स्टेप दैट the HCF of these two is 1 and 8th step we have to write that the assumption of our assumption got contradict and we are wrong. So 9th step we have to write that √5 is a rational number and question gets solved. So that's all for today guys. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my video. Okay, bye guys.